Hello bachcho, let's see the question, and the question says that let vector A vector B are two non-zero perpendicular vector. A vector R satisfying the equation vector R cross vector B which is equal to vector A can be। यहाँ पे हमको बताया गया है वेक्टर A और वेक्टर B जो है वो नॉन जीरो परपेंडिकुलर वेक्टर है और वेक्टर R जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है ये इक्वेशन को। तो हमको यहाँ पे इसकी टर्म फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले वेक्टर A एंड वेक्टर B आर परपेंडिकुलर टू वेक्टर, सो हम बोल सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होगा विच इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। और हमको इक्वेशन दी गई है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर बी जो है विच इज इक्वल टू वेक्टर ए के बराबर है। तो वेक्टर आर जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स इंटू वेक्टर ए प्लस वाई इंटू वेक्टर बी प्लस जेड इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये हो गया हमारा फर्स्ट। तो हमको यहाँ पे क्या गिवन था वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर बी विच इज इक्वल टू वेक्टर ए। तो हम क्या कर सकते हैं ये फॉर्म में हम इक्वेशन नंबर 1 को पुट करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा x इंटू वेक्टर ए प्लस वाई इंटू वेक्टर बी प्लस जेड इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इंटू यहाँ पे वेक्टर बी होगा क्रॉस करके विच इज इक्वल टू वेक्टर ए होगा। विच इम्प्लाइज यहाँ पे हम क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा x इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वाई इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी प्लस जेड इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी विच इज इक्वल टू वेक्टर ए के बराबर। तो यहाँ पे वेक्टर बी हो रहा है मतलब ये टर्म तो पूरी हमारी 0 हो जाएगी विच इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा एक्स इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस जेड इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी विच इज इक्वल टू वेक्टर ए के बराबर। विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट यूज हो रहा है तो वो भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा x इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये वेक्टर ए भी हम ये साइड में शिफ्ट कर देंगे माइनस वेक्टर ए और यहाँ पे होगा माइनस वेक्टर जेड इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी विच इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे मॉडिफाई करेंगे विच इज इक्वल टू x इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए माइनस जेड इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी विच इज इक्वल टू 0 के बराबर। और इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए और माइनस यहाँ पे ये जो टर्म है ये प्रॉपरली 0 हो जाएगी बिकॉज हमने यहाँ पे फर्स्टली बताया था कि ए जो है वो परपेंडिकुलर टू बी है। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ बचेगा z इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इंटू वेक्टर ए विच इज इक्वल टू 0। और इम्प्लाइज यहाँ से हमको क्या दिख रहा है x इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए और इन ब्रैकेट यहाँ पे अगर हमने वेक्टर ए कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 प्लस जेड इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशन हो रही x इक्वल टू 0 मिल रहा है एंड यहाँ पे 1 प्लस जेड इंटू मॉड ऑफ बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 के बराबर हो रहा है। अगर यहाँ से हम z की वैल्यू निकालें तो हमको z क्या मिलेगा -1 अपॉन वेक्टर बी स्क्वायर और हमारा जो वेक्टर r था विच इज इक्वल टू y वेक्टर b माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर। तो ये जो यहाँ पे y यूज किया है वो पैरामीटर है, वो कुछ भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। तो मतलब हमारा जो r होगा वो ये टर्म के फॉर्म में हमको मिलेगा। तो हम ऑप्शन में देख सकते हैं हर एक टर्म में हमारे जो आगे की सेकंड वाली जो टर्म है वो सिमिलर दिख रही है। सिर्फ आगे में यहाँ पे मॉड ऑफ बी दिख रहा है, यहाँ पे मॉड ऑफ ए दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 दिख रहा है। तो पैरामीटर तो कुछ भी हो सकता है। मतलब हम बोल सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है और 4 भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। दैट्स इट। थैंक यू।